क्या इंडिया सच में तैयार है अगली ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्रांति को लीड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, या फिर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बस एक और इवेंट होगा बड़े बड़े वादों का? इंडिया, जिसे सोता हुआ दानव कहते थे, अब जाग रहा है। ये समिट उसकी पहली बड़ी दहाड़ जैसा है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। इंडिया अब टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बनना चाहता है। थीम है एआई फॉर ग्लोबल गुड। फोकस है लोग, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर। मेन स्टेज पर एआई के टाइटन्स सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, डेमिस हसाबिस और मुकेश अंबानी एक साथ बैठे थे, जो ग्लोबल पावर का एक अनोखा संगम था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे प्रेसाइड किया और उनके साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रो भी थे, जिससे यह समिट एक जियोपॉलिटिकल इवेंट बन गया। मैसेज क्लियर था, एआई अब सिर्फ सिलिकॉन वैली की बात नहीं रही, इंडिया अब सेंटर में है। मैक्रो ने इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की, इसे एक इंक्लूसिव एआई क्रांति की नींव बताया। एक सिंबॉलिक जेस्चर में मैक्रो ने मोदी के साथ एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर की, जिससे पार्टनरशिप और शेयर्ड विजन हाईलाइट हुआ। यूएन सेक्रेटरी जनरल सहित दुनिया भर के लीडर्स ने अटेंड किया, सिर्फ गेस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तौर पर। उनकी मौजूदगी ने एआई के प्रति इंडिया के अप्रोच को माना, ग्लोबल साउथ और एक ज्यादा इक्विटेबल डिजिटल दुनिया को सपोर्ट करना। दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग सिर्फ विजिट नहीं कर रहे थे, वे सुन रहे थे और इंडिया की लीडरशिप के लिए सपोर्ट दिखा रहे थे। इस समिट ने इंटेलिजेंस के फ्यूचर को शेप देने में इंडिया को एक की प्लेयर के तौर पर उभारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, इंडिया सिर्फ एआई रेस में नहीं है, बल्कि इसे लीड करने के लिए तैयार है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल है। मोदी ने एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बताया, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और सहानुभूति पर फोकस। उन्होंने कहा, एआई को खुले आसमान दो, लेकिन लगाम इंडिया के हाथ में हो। यह विजन एआई फॉर ग्लोबल गुड की थीम से मेल खाता है। इंडिया को उम्मीद है यह अप्रोच ग्लोबल साउथ को इंस्पायर करेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक ग्लोबल एआई डिवाइड को खत्म करने के लिए $50 बिलियन का वादा करके सुर्खियां बटोरी। यह इन्वेस्टमेंट कम इनकम वाले देशों, खासकर अफ्रीका और एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट एक्सेस पर फोकस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट का मैसेज एआई का फ्यूचर इंक्लूसिव होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का प्रिविलेज नहीं। एआई डिवाइड सच में है। ग्लोबल नॉर्थ में इसका यूज ग्लोबल साउथ से डबल है, जिससे नई असमानताएं पैदा होने का खतरा है। वर्ल्ड बैंक के डेटा से पता चलता है कि 2022 में अफ्रीका में सिर्फ 36% लोगों के पास ब्रॉडबैंड था, जबकि यूएस में 90% के पास था। माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट एआई को एक साझा पब्लिक गुड बनाने की दिशा में एक कदम है, न कि सिर्फ अमीरों के लिए एक टूल। इस अनाउंसमेंट को होस्ट करके इंडिया ने खुद को ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में पेश किया, जिससे महत्वपूर्ण कमिटमेंट्स को बढ़ावा मिला। समिट ने नई दिल्ली को एक अधिक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर बनाने के लिए नए सेंटर के रूप में मजबूत किया। समिट में कुछ कंट्रोवर्सी भी थी। बिल गेट्स का आखिरी मिनट में न आना, जिसका लिंक बाहरी स्कैंडल्स से था, यह याद दिलाता है कि बाहरी इवेंट्स कैसे बड़े से बड़े स्टेज को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोडॉग इंसिडेंट। एक चीनी रोबोट को मेड इन इंडिया के तौर पर रीब्रांड किया गया था, जिसे अटेंडीज ने तुरंत एक्सपोज कर दिया। बैकलैश तुरंत हुआ, स्टॉल हटा दिया गया और यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया। इसके ऑपोजिट परम रोबोडॉग जैसे असली इंडियन इनोवेशन सामने आए, जिससे असली प्रोग्रेस और शॉर्टकट्स के बीच का अंतर हाईलाइट हुआ। इस इंसिडेंट ने एक जरूरी सबक सिखाया, टेक में इंडिया की लीडरशिप ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी पर बनी होनी चाहिए। मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं हो सकता, इसे असली इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी से सपोर्ट करना होगा। दुनिया सिर्फ ये नहीं देख रही कि इंडिया क्या बना रहा है, बल्कि ये भी देख रही है कि वो कैसे बना रहा है। सच्ची लीडरशिप के लिए ट्रस्ट चाहिए, जो कड़ी मेहनत
और ईमानदारी से कमाया जाता है। जैसे ही समिट खत्म होता है, इंडिया का विजन क्लियर है। एआई के इस दौर में ग्लोबल साउथ की नैतिक और पॉलिटिकल आवाज बनना। गोल एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एआई है जो सभी देशों को एम्पावर करे और उनकी सॉवरेनिटी का सम्मान करे। इंडिया का अप्रोच पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। एआई का इस्तेमाल कम्युनिटीज को ऊपर उठाने और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए करना चाहता है। कोलैबोरेशन पर फोकस करके इंडिया उस विनर टेक्स ऑल टेक मेंटालिटी के ऑपोजिट एक नई कहानी पेश करता है। आगे की चुनौती समिट के वादों को नागरिकों और दुनिया के लिए असली रिजल्ट्स में बदलना। इंडिया को यह साबित करना होगा कि वह सिर्फ आइडियाज ही नहीं बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी कर सकता है और इनोवेशन और रेगुलेशन के लिए मजबूत सिस्टम बना सकता है। दुनिया अब यह देखने के लिए इंतजार कर रही है, क्या इंडिया का अनोखा विजन और पोटेंशियल इस बड़े बदलाव को लीड करेगा। इसका जवाब इंसानियत के इतिहास का अगला चैप्टर लिखेगा।